अनकहा समर्पण। शोभा एक साधारण परिवार की लड़की थी। रंग सांवला, नैन नक्श आम, मगर मन में प्रेम का अथाह सागर। वह बचपन से ही दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने वाली लड़की थी। माँ की बीमारी में उसने घर की जिम्मेदारी उठाई, छोटे भाई बहनों का ख्याल रखा और हर कठिनाई में मुस्कुराती रही। शोभा का सपना था एक ऐसा घर जहाँ वह प्रेम पाए, सम्मान पाए और उसका भी कोई अपना हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परिवार की मजबूरी और दहेज के दबाव में उसकी शादी राजेश नाम के युवक से तय कर दी गई। राजेश पढ़ा लिखा, स्मार्ट और सुंदर युवक था, मगर उसके दिल में सिर्फ बाहरी सुंदरता की कीमत थी। शादी के दिन राजेश ने शोभा को पहली बार देखा और वहीं ठिठक गया। उसके मन में गुस्सा भर आया। मुझे तो सुंदर पत्नी चाहिए थी, यह तो बिल्कुल साधारण है। उसने घर वालों के दबाव में शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद शोभा को न अपनाया न सम्मान दिया। शोभा ने जब ये अनकही दूरी महसूस की तो उसका दिल टूट गया, मगर उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसका हक जताना या विरोध करना उसकी फितरत नहीं। उसने अपने मन के दुख को दबाकर पति और ससुराल वालों की सेवा में खुद को झोंक दिया। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती, राजेश के हर ताने को चुपचाप सहती, उसकी बेरुखी को बिना शिकायत के स्वीकारती। जब राजेश देर रात घर आता तो उसके लिए खाना गर्म करके रखती, बिना यह पूछे कि वह किसके साथ था या कहाँ था। राजेश कई बार गुस्से में शोभा से कहता, तू मेरे लायक नहीं है, मैं तुझसे तलाक लेना चाहता हूँ। हर बार शोभा एक ही बात कहती, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं मान जाऊंगी, बस एक गुजारिश है, मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा है, वही मत छीनिए, चाहे मैं घर के किसी कोने में पड़ी हूँ। पर शोभा राजेश ही कहलाना चाहती है। राजेश यह सुनकर चौंक जाता। उसे लगता ऐसी भी औरत होती है जो सिर्फ नाम के लिए जीवन भर दुख सहने को तैयार है। शोभा की सहनशीलता की हद तो तब पार हुई जब राजेश ने एक दिन गुस्से में उसे धक्का दे दिया। शोभा गिर पड़ी, चोट आई, मगर उसने फिर भी शिकायत नहीं की। उल्टा कहा, माफ़ कीजिए, मैं ही कुछ भूल कर बैठी थी। उसकी यही सहनशीलता और आत्मसमर्पण धीरे धीरे पूरे घर में मिसाल बनने लगे। सास ससुर उसके त्याग और सेवा भाव को समझने लगे। धीरे धीरे पूरे घर में मिसाल बनने लगी। सास ससुर उसके त्याग और सेवा भाव को समझने लगे। पड़ोसी उसकी तारीफ करने लगे, मगर राजेश का दिल अब भी पत्थर बना रहा। समय बीतता गया। एक दिन राजेश का एक्सीडेंट हुआ। पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस मुश्किल घड़ी में शोभा ही उसके साथ खड़ी रही, दिन रात उसकी सेवा की, दवाइयाँ, डॉक्टर, हर चीज़ का ध्यान रखा। जब राजेश को होश आया, उसने सबसे पहले शोभा को देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई थी, मगर उसमें वही निस्वार्थ प्रेम झलक रहा था। राजेश की आंखों में पहली बार पछतावे के आंसू आ गए। उसने शोभा का हाथ थाम कर कहा, मैं तुझसे प्यार नहीं कर पाया शोभा, लेकिन तूने जो मेरे लिए किया उसके आगे मैं ज़िंदगी भर सिर झुकाए खड़ा रहूँगा। शोभा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन तो आपका है, बस आप ठीक रहिए। उस दिन राजेश ने महसूस किया कि सच्चा सौंदर्य चेहरे में नहीं बल्कि दिल और आत्मा में होता है। शोभा का चरित्र उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। शोभा का किरदार आत्मसमर्पण और सहनशीलता की ऐसी
मिसाल बन गया, जिसने राजेश की सोच ही नहीं, उसके जीवन की दिशा भी बदल दी। उसने पहली बार उस औरत की कीमत समझी जो बिना किसी शर्त के उसके साथ खड़ी रही। शोभा जैसी औरतें समाज में जो बिना शर्त के उसके साथ खड़ी रही। शोभा जैसी औरतें समाज में कम ही होती हैं। उनके त्याग, प्रेम, सहनशीलता को शब्दों में बयां करना आसान नहीं। उन्होंने कभी अपनी खुशियों के लिए जीवन नहीं जिया, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने को ही अपनी सबसे बड़ी सफलता मान लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ऐसी कहानियाँ आपके लिए फिर लेकर आएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।